दोनों एम्पायर इमरान भैया और सोनू भैया बीच पे जाएंगे भैया। सब कुछ इस टूर्नामेंट का सवाल है। बहुत ही अच्छा टॉस जीता जितेंद्र सोरेन ने। अगर बात की जाए पिच की तो पिच पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है मौसम का, लेकिन ग्राउंड बहुत ज्यादा गीला है। अभी भी ग्राउंड के कुछ एरिया ऐसे हैं जो थोड़ा सा गीला है, और अगर उस जगह पर बॉल जाकर बॉल चली जाती है से तो फिर बॉल गीली होगी, और बॉल गीली होगी तो बॉल तेज आएगी बल्ले पर। हो सकता है कि बल्लेबाजी टीम को इसका फायदा भी मिले, लेकिन एज लेने का जो संभावना है, बॉलों की गति जो है वो बढ़ने वाली आज के इस पारी में खास करके। हॉस्पिटल एंड से बैटिंग करना, हॉस्पिटल हिट वाले हिस्से पर पिच थोड़ा सा ज्यादा गीला है, और बॉल अगर जाएगा तो पहली गेंद और अभिषेक करने का प्रयास देश भागे द्वारा, और मेंडिस जो कि लेफ्ट आर्म ऑफ कटर गेंदबाज है, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए क्षमा करेंगे, लेफ्ट आर्म लेग कटर बल्लेबाज है, अपने लिए राउंड बल्लेबाज के लिए और गेंदबाजी करते हैं। इस बार दूसरी गेंद फिर से इस बार स्वीप करने का प्रयास था, आगे की हुई गेंद, अच्छी गेंदबाजी मेंडिस के द्वारा, और जो कि स्टार्टिंग से इसे दबाव बनाना चाहते हैं। मुन्ना मेंडिस जानते हैं मुन्ना मेंडिस कितने खतरनाक गेंदबाज हैं, लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करते हैं, इनके पास वो क्षमता है कि वो किसी भी पिच पर करवा सकेंगे। काफी आगे जी हाँ, जैसे कि तुम लोग देव जा कैसे समा बैठे, क्या कहना चाहेंगे आप देव जी का बैटिंग अप्रोच जो शुरू से आपने स्टार्ट की? लेकिन मुझे लगा शायद कप्तान कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देकर भेजता है, तो ऐसा लगा कि देव को भेजा गया था कि आप अपना खुद एज ए बैट्समैन टीम में बहुत ही मजे इस बात की समझदारी भरी क्रिकेट इसे कहते हैं। मनोवर देखा कि मुझे और लेग स्टंप के आसपास पड़ी थी, तो इसी बाहर की तरफ जाते हुए कट किया। एक बार फिर से मेंडिस सामना करेंगे मनोवर इस तो इसी तरह एम्बिशन क्रिकेट क्लब का खाता खुलता हुआ ओवर की चौथी गेंद पे पहला रन सिंगल मनोवर के रूप में लिया गया। 5 गेंद माफ करेंगे, तो पहला ओवर की शुरुआत में 5 ही बॉल हुआ है, और एम्बिशन क्रिकेट क्लब सलमान आलम, ये इनका आज पहला मुकाबला हुआ इस टूर्नामेंट में। जितेंद्र सोरेन जो कि कैप्टन है, आलोक गुप्ता, मनोज वाइस कैप्टन, मुन्ना मेंडिस, टीपू, सुजीत मिश्रा, साथ में शुभम एबी के नाम से फेमस है। इनका मैं आपको बता दूं, संभवतः किसी भी बड़े टूर्नामेंट में ये पदार्पण मैच है। ये आप सबकी जानकारी के लिए कि उन्होंने पदार्पण किया अररिया क्रिकेट के किसी भी रजिस्टर्ड इस प्रकार के टूर्नामेंट में। तो आज उनकी भी बल्लेबाजी मनोज गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे। मनोवर कट किया है, गेंद स्लिप के क्षेत्र में जाती है, थोड़ी सी मिसफील्ड कीपर के द्वारा, और 1 रन आसानी से प्राप्त कर लेंगे मनोवर अपना खाता खोलते हुए। इस गेंद पर 2 रन हो चुके हैं मनोवर के। अनस अधिकारी के अलावा आदेश, तौसीफ डिस्पोटर बल्लेबाज, प्रियांक, देवचंद्र झा, प्रणव और सोमी, ये है 11 सदस्यीय टीम। अंशु 12वें खिलाड़ी के रूप में है। आज अंशु को बाहर किया गया टीम से, और ये गेंद अच्छी लाइन के साथ गेंद फेंकी गई, लेकिन पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ गई, जिस वजह से ये गेंद राइट लाइन के बाहर चली गई। इस अतिरिक्त के सहारे को रनों की संख्या हो गई है 3। एक खिलाड़ी के नुकसान के बाद आउट होने वाले खिलाड़ी देव झा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मुकाबले में तीसरी गेंद पर मेंडिस का शिकार हुआ। एक बार फिर से मनोज और अभिजीत की संभलती हुई पारी धीरे धीरे अपने बल्ले को खोल रहे हैं। हमारे साथ कमेंटेटर संतोष जी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि अभिजीत को किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी चाहिए इस वक्त जब एक जल्दी विकेट गिर चुका है, खासकर देव के लिए। जी हाँ, लेकिन वो खिलाड़ी सुरक्षित अपने क्रीज में आज जब मुझे 4 रन
5 रन, 1 विकेट के नुकसान से लगातार भी स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान देना चाहिए। इस बीच एक और रन जुड़ता हुआ एम्बिशन के खाते में, स्कोर जा पहुंचा है 6, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये दूसरी ओवर प्रगति पर है। मनोज गेंदबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने देव का एक शानदार कैच लगता था मिड विकेट के क्षेत्र में। मनोज एक बार फिर हॉस्पिटल एंड से और फुल टॉस के इस बार निकलने का प्रयास, लेकिन पॉइंट पर मौजूद अच्छी सिलेक्शन बिना किसी रन के। एक अच्छा मौका था, खराब गेंद थी, ऑपरेशन से बाहर थी, सभी खिलाड़ी सर्किल में थे, मौका था मनोवर के पास कि कुछ रन बटोर लेते, लेकिन गेंद सीधे बल्ले से लगने के बाद फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी अभी तक मनोज के द्वारा, हालांकि खराब गेंद जरूर, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए मनोवर। और एक बार फिर से गेंद को धीरे से खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को फीड करे दोनों खिलाड़ियों के पास मौका छोड़ बदलने का। एक और रन जुड़ता हुआ एम्बिशन के खाते में, इसको जा पहुंचा है 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरी ओवर की समाप्ति होती है भी 2 के बाद 7, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जो कि स्पॉन्सर्ड है इस टूर्नामेंट को। एडबी चौक अररिया, एक बार फिर से मेंडिस, सामने होंगे मनोवर। और आज मनोवर को समग्र बल्लेबाजी करने की जरूरत है, लेकिन इस बार गेंद को जरूर खेला है स्विच हिट के अंदाज में। इसको आधा रिवर्स स्विच और आधा स्विच हिट भी कह सकते हैं। पूरे खुल कर खेलना भी नहीं चाहते थे और गैप भी ढूंढ लिया, तो 4 रन प्राप्त हुए मनोवर को। इस चक्कर के साथ कुल रनों की संख्या हो गई अब 11। और संतोष जी के एक क्षेत्र है जो सामने बिल्कुल कवर पे जो खिलाड़ी मौजूद है, उसके अगल बगल से अब तक 4 रन आए हैं संतोष। मुझे लगता है कि सोलंकी जो कप्तान है, ऐसा कुछ होगा। बहुत ही समझदारी भरी क्रिकेट अभिजीत के द्वारा एक चौका आ चुका है, अगले गेंद पर सिंगल और एक बार फिर से सिंगल। और इस बार बहुत ही जोरदार हिट लगाना चाहते थे कि थोड़ी सी टपा खाने के बाद लेग स्टंप की ओर चली गई और वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ एम्बिशन के खाते में। जरूर मनोवर यहाँ पर कुछ कोशिश कर रहे हैं कि पावर प्ले का फायदा उठाया जाए, और इस बार फिर धीरे से खेला हूं तो खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं। अभी तक मुन्ना मेंडिस की गेंदबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे सुदर्शन जी? देखिए, अच्छे गेंदबाज है और विकेट प्राप्त कर चुके हैं विकेट के साथ। तो जब आपको एक विकेट मिल जाता है तो उसके बाद मुन्ना मेंडिस जैसे गेंदबाज फिर पीछे मुड़कर नहीं करते और वही करते हुए ये ओवर की आखिरी गेंद थी। 3 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रनों की संख्या है 14। हमारे साथ है आजाद जी, हमारे साथी कमेंटेटर। उनसे जानना चाहेंगे कि पिछले मैच में भी शुरुआत हुई थी, पिछले मैच में भी, पिछले नहीं सबसे पहले मुकाबले जो बैटल मुकाबला एम्बिशन क्रिकेट क्लब के साथ हुआ था, उसमें भी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और ये शॉट खेला है ऑफ पे, वहां पर मौजूद और ये मिस्टेक हो गया है, एम्बिशन को 4 रन मिलता हुआ। तो इसी चौके के साथ स्कोर करता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर एम्बिशन विकेट गया। और मुझे लगता है कि इसमें सर कप्तान जितेंद्र सोरेन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस शोट पर थोड़ा सा मैदान जो गिरा है ये। और ये फुल टॉस बॉल मिस होता हुआ लेग शॉट पे फील्डर ने चल रखा। धीरे तक अंपायर को पार किया और ये सामने स्टिल करेक्ट किया, लेकिन फील्डर ने हित रक्षण किया। आपके हाथ खुलने का जल्दी मौका नहीं मिलेगा। जब भी आप कोशिश करेंगे तो विकेट जाने का डर है, और वो चीज यहाँ पर साबित करते हुए मनोज जरूर मौका था इस बार। आप अभी पीछे खड़े हैं बिल्कुल, तो कोई मिस्टेक ना हो और उनसे अक्सर गलती होती नहीं। हालांकि एक चौका उनसे जरूर छूटा था, वहां पर भी उनकी गलती नहीं, लेकिन बल्लेबाजी में यहाँ पर परिवर्तन आज मुसद्दिक को क्षेत्र के साथ कोई तब्दीली नहीं तौसीफ के लिए हुई। मनोज तौसीफ को के 4 ओवर 18 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान के बाद आउट होने वाले 2 बड़े नाम
और जहाँ तक पावर प्ले के रनों का सवाल है सुदर्शन जी, बहुत मुश्किल काम होगा प्रेडिक्ट करना, क्योंकि तौसीफ बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो अभी परिस्थिति है इस परिस्थिति में आसान होगा नहीं। और जिस तरह से केएमसीसी के गेंदबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है 2-2.5 बार होगा प्रेडिक्शन करना। देखिए ये तो क्लियर है, जिस प्रकार तौसीफ शॉट ले रहे हैं ये तो क्लियर है कि उनको पावरफुल को बड़ा बनाने के लिए भेजा गया है, क्योंकि उनके पास अभी भी उनके खेमे में मुसद्दिक, सोमी जैसे बल्लेबाज हैं, तो शायद यहाँ पर ये पावरफुल बड़ा भी हो जाए, या फिर जो आपने कहा कि अगर विकेट अगर गिर जाए तो कोई अजरस की बात नहीं होगी, क्योंकि तौसीफ बड़े शॉट लगाने के उन्होंने मेजबान सिंगर के सहारे 1 रन जरूर पूरा किया है तो के क्षेत्र में। आज 2 तब्दीली की है केएमसीसी ने और दोनों ही मुख्य बल्लेबाज हैं। एक सलमान जो कि शायद ओपनिंग करते हैं, ज्यादातर ओपनिंग करते हैं, आज उनकी क्या भूमिका आगे आने वाले मैच में, और दूसरे हैं शुभम देवी जो फिनिशर के तौर पर इस टीम में से 7 नंबर या 8 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। तो ये 2 बल्लेबाजों को जोड़ा गया टीम में, और मुझे लगता है मैं अपने हमारे साथ बैठे हुए आई सेलेवन के कप्तान अरविंद यादव, उनसे जानना चाहूंगा कि इन दोनों बदलावों के बारे में वो क्या कहते हैं। धन्यवाद सुरेंद्र भैया, बहुत ही अच्छा टीम सिलेक्शन किया है आज केएमसीसी ने, क्योंकि सलमान काफी अच्छे उभरते हुए सितारे हैं, हमने उनका काफी गेम देखा है, और शुभम वो उनके पास एबिलिटी है, वो शुभम को भी हम लोग हमेशा उसको देखते हैं, तो उसमें आपको जो है नीचे से आराम से 20-30 रन मारने का क्षमता है, और लगा है थोड़ा सा मैच ज्यादा खेलने के बाद। इसी बीच मनोवर के लिए वहाँ लॉक किया गेम को, वहाँ शुभम में भी मौजूद अच्छे फील्डिंग और काफी बेहतरीन फील्डिंग करते हैं वो, तो आपको शुभम में जो है कि 10-15 रन फील्डिंग में ऐड करके देंगे, और 1-2 विकेट का कैच का चांसेस भी आपको लेके दे सकते हैं। अच्छा सिलेक्शन किया गया आज के द्वारा, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज वो प्लेइंग 11 में है। इसी बीच मनोवर का शानदार ढूंढना, एक के मारा फाइनल में छक्का, और गेंदबाज कोई भी हो, जब मनोवर अपने लाइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गेंद को खेल के अपने बाउंड्री के ऊपर से छेद करिए। मनोज अक्सर अच्छी गेंदबाजी, हालांकि पिछली गेंद पर अरविंद आपने कहा कि अच्छे क्षेत्र रक्षा के शुभम, उसकी झलक देखिए, एक बार में गेंद को कलेक्ट किया, लेकिन जब मैच का दबाव होता है ना, वो जो थ्रो किया उन्होंने, वो थ्रो उन्होंने ग्राउंड कर दिया, वहां पर तेज थ्रो की आवश्यकता थी। तो अभी बहुत कुछ सीखना है और सीखने को मिलेगा आगे आगे जैसे जैसे मैच खेलते जाएंगे। फिलहाल मनोज इस बार जानते हैं मनोवर का स्ट्रेंथ क्या है, मनोवर किस स्कोर पर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, किस छोर पर गेंद को बाउंड्री के बाहर धकेलना पसंद करते हैं, और बिल्कुल उसके विपरीत छोर पर गेंदबाजी करते हैं, ऑफ की लाइन को पकड़ कर ऑफ के बाहर चौथे पास स्थित पर फिर से वाइड लाइन की हुई है एरिया, जरूर खतरा था मनोवर ने, लेकिन गेंद काफी ज्यादा बाहर वाइड लाइन के बाहर। अतिरिक्त के सारे कुल रनों की संख्या अब हो गई 28। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर चलता हुआ, ऐसा नहीं लगता आपको कि मनोज शायद बचने के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं मनोवर के सामने? संतोष जी ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि बचने के लिए, देखिए गेंदबाज कोई भी हो, जब बल्लेबाज अच्छा हो सामने में तो कोशिश करता है कि उसकी रीच के बाहर गेंद की जाए, क्योंकि आप अगर किस गेंद को ऑप्शन के ऊपर की गेंद डालेंगे तो वो उस गेंद को कहीं भी मार सकते हैं, लेकिन आप अगर उसके जो कटर स्लो कटर होता है उसको फेंकेंगे तो वो मारने में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो बचना और शॉट खेलना ये थोड़ा सा अलग अलग चीज है। जैसे अभी देख सकते हैं आप मनोवर को बांध के रखा ऑप्शन के बाहर की गेंद पर, लेकिन अगर उसको टांग पर 4 गेंदें फेंके तो 2 गेंद को छक्का मार देगा, इस बात की गारंटी है। मनोवर इस प्रकार के बल्लेबाज है। जी हाँ, बहुत ही शानदार गेंदबाजी मनोज के द्वारा अब तक, लेकिन मनोवर शानदार बल्लेबाज भी है, जाने जाते हैं अपनी बल्लेबाजी के लिए, और बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर कैच रखने का प्रयास, लेकिन गेंद पॉइंट वाली जब आ जाती है 4 रनों के लिए मनोवर के बल्ले से आता हुआ एक शानदार चौका, एक मौका जरूर वहां पर बना था, लेकिन मनोवर इसी मौके के तलाश में थे, गेंद थोड़ी सी बाहर मिली इस बार, और उन्होंने हाथ खोला और 4 रन के लिए गेंद मारेगा से बाहर चली गई। ओवर की समाप्ति होती है इस चौके के साथ, इसको ओके जी, ऐसे बड़े बड़े नाम जिस टीम के पास हो तो फिर वो किसी भी स्कोर को आसानी से प्राप्त कर सकती है, और अभी तक एम्बिशन ने इस चीज को करके दिखाया भी है। हालांकि पावर प्ले बहुत अच्छा गुजरा नहीं, 32 रन 2 विकेट के नुकसान
टारगेट कर ले बल्लेबाज, क्योंकि आगे के लेट करते हो प्रयास नहीं किया और ये थोड़ी सी कदम पीछे की तरफ गए। शुरुआती क्षण है, अभी अगर इस तरह की हवा में जख्मी गेंदों को कैच लेने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट हो सकता है उनकी टीम को। फिलहाल सुरक्षित है। तौसीफ आज उस राउंड में नजर नहीं आया अपने संतोष जी, तौसीफ क्या कहेंगे? जी हाँ, और तौसीफ एक बार फिर से जोरदार हिट लगाने का प्रयास। जी हाँ, मैंने पहले आपको कहा था तौसीफ के लिए अभी मौका है नहीं सुदर्शन जी। जिस तरह के वो बल्लेबाज है, जिस तरह की परिस्थिति होनी चाहिए, ऐसी परिस्थिति अभी है नहीं। और इस परिस्थिति को आज निश्चित रूप से मुझे लगता है तौसीफ का टेस्ट है। आज उसके पैसेज का भी टेस्ट होगा, उसकी बल्लेबाजी का भी टेस्ट होगा कि किस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम जो है काली बलीर की टीम जबरदस्त गेंदबाजी अभी कर रही है। और जहां तक आपने मुन्ना मेंडिस और मनोज की बातें कही है, और इस बार अच्छी तरह से गेंद को खेला, वहां पर एक रन लेने का प्रयास जरूर किया लेकिन कोई रन नहीं, अभी भी सुरक्षित अपने क्रीज में। कप्तान की तारीफ करना चाहूंगा क्रिकेट सोरेन का, जिस तरह से उन्होंने मनोज को गेंदबाजी से आज 3 ओवर उन्होंने भिजवा लिया। जरूर अगर वो बाद में गेंदबाजी करते तो बल्लेबाज कोशिश करते कि इसके ऊपर रन बनाया जाए, और बहुत ही शानदार तरीके से दोनों ही गेंदबाज का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और अभी टीपू जैसे गेंदबाज अभी भी आने बाकी है। और एक बार फिर मनोज के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का तौसीफ के बल्ले से दिया। तौसीफ जिसके लिए जाने जाते हैं। संतोष जी, मैं पिछली गेंद पर आपको रोक कर एक बात कहना चाहता था, रोक नहीं पाया तो आप फ्लो में थे। तौसीफ ने आराम से सिंगल था वहां पर, लेकिन लिया नहीं उसने। उसके दिमाग में था कि ये ओवर बड़ा हो सकता है, क्योंकि आलोक गुप्ता एक शॉट डिलीवरी बहुत ही गंदी बॉल एक पहली बॉल डाल चुके थे। उसके दिमाग में पहले से ये बॉलर टारगेट पर था और ठीक वही करके इस बार तौसीफ के लिए बिल्कुल तैयार है। और एक बार फिर जोरदार करने का प्रयास, किसी अपील जरूर हुई है लेकिन अंपायर ने नकार दिया। विश्वास बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, तौसीफ जाने जाते हैं इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए, लेकिन तौसीफ की अच्छी बात जो देखने को मिली है, उन्होंने अपनी रणनीति नहीं बदली है। बिल्कुल नेचुरल जिनका जो खेल है वही खेलना चाहिए। अक्सर वीरेंद्र शर्मा कहा करते थे टीम के अंदर भी प्रेशर में हो, मुझे काम ने बोल दिया था कि आप अगले मैच पहली गेंद शॉट गेंद पुल कर दिया, गेंद को फाइनल करने के ऊपर से 6 रन के लिए बबल क्राउड से बाहर जाता हुआ साहिब समीर 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 बाबू का बॉल उधर गया। फिर से उसी दिशा में बॉल, और ये गेंद थी हमारे घर से बाहर 4 रन के लिए। बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन रोहित शर्मा के साथ फाइनल में बहुत ही मजबूत रहेगा। पहले पावर प्ले में 6 ओवर हो सकता है। सुजीत मिश्रा एक बार फिर से सामने मनोवर एक छक्का लगा चुके। क्या तीसरी गेंद भी बाउंड्री जाएगी? बहुत ही समझदारी भरी क्रिकेट, बिल्कुल सीधे बल्ले से कवर के क्षेत्र में 1 रन के लिए बल्लेबाजी अभी तक मनोवर के द्वारा तौसीफ स्ट्राइक पर है। सुजीत मिश्रा चले और इस बार तौसीफ लंबा हिट लेना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। तौसीफ अभी तक जरूर कोशिश उन्होंने काफी की है, लेकिन जिस तरह से वो लगाना चाहते हैं स्ट्रोक गेंद और बल्ले का आज कुछ मिलन उस तरीके का हुआ नहीं है। लेकिन तौसीफ ऐसे बल्लेबाज है। और इस बार तौसीफ के बल्ले से निकलता हुआ गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, ऊपर एक दबाव था, जरूर तौसीफ के रूप में मिला था। एक शानदार सा मौका था कैच पकड़ने का। बहुत ही महत्वपूर्ण और इस बार बहुत अच्छी गेंद। जी हाँ, सुजीत मिश्रा महंगे जरूर साबित हो रहे थे, लेकिन एक मौका, एक बड़ा मौका जरूर था, लेकिन उसको सलमान के लिए आसानी का कैच को लपकना, आंख पर सीधे सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, और इस तरह से अगर वो कैच लपक लेते तो शायद एक बहुत ही बड़ा कैच होता। जरूर कमेटी को पैसा देना होगा। और अभी आपसे एक सवाल है, पहली बॉल कितना स्कोर प्रेडिक्ट करते हैं?
प्रेडिक्ट करते हैं आज के मुकाबले में, क्योंकि पिच आपने अब तक देख लिया है, अच्छा क्रिकेटर है, इस पिच पर बैटिंग बॉलिंग दोनों का लग रहा है आपको, बताइए। देखिए जिस तरह से यहाँ पहले मैच हुआ है तो उस दिन और आज का दिन में थोड़ा सा पिच में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि जिस तरह से पहले एम्बिशन ने 170 और 80 का टारगेट खड़ा किया है, आज उतना दूर तो टीम जाने थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि पिच बहुत ज्यादा स्लो है और गेंद की नीचे गिरा रही है, जो कि तौसीफ ने खेला है, कुछ गेंदें उनके घुटने से नीचे आके टकराई है, तो गेंद जरूर आ रहा है उसी का आना चाहिए था, उस पे से नहीं आई। यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में जमा होते हुए तो यहाँ पर थोड़ा सा दौड़ का जो टेस्ट है जज हुआ जिस का बैट वो मिड विकेट की ओर खेलना चाह रहे थे साइड और एक अच्छा कैच टूर्नामेंट का वहाँ पर, तो भैया 150 रन अगर एम्बिशन बनाती है पूरा सामने होंगे मुसद्दिक हुसैन, इतना आसान नहीं होगा यह विकेट लेना, क्योंकि मुसद्दिक बहुत ही माहिर खिलाड़ी है। बिग बैटल ऑफ द डे, बिग बैटल ऑफ द डे। मुसद्दिक और टीपू दोनों एक दूसरे से बखूबी परिचित है, देखना पड़ेगा टीपू किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। देश वर्सेस देश, टीपू वर्सेस मुसद्दिक, राइवलरी है ये। मैं बता दूं ये एक राइवलरी है जो अक्सर आती है, हम कई सारे टूर्नामेंट्स में देखते हैं, और टीपू कोशिश करेंगे इसी ओवर में मुसद्दिक को वापस देने का, लेकिन मुसद्दिक इतने परखे हुए खिलाड़ी हैं कि इतना आसान होगा नहीं उनको वापस देना। एक बार फिर से टीपू सामने है मुसद्दिक, और बिल्कुल सीधे बल्ले से एक डिफेंस करते हुए, और इस तरह का डिफेंस हमको अक्सर टेस्ट मैच में देखने को मिलता है संतोष जी, जो गेंदबाजों के दिल को छलनी कर होता है जब इस प्रकार का डिफेंस होता है तो। लेकिन ये सम्मान को भी दिखाता है, टीपू की गेंदों को सम्मान देना पड़ेगा आपको, और टीपू ने मजबूर किया है अभी तक, टीपू ने मजबूर किया है सम्मान देने के लिए। ओवरथ्रो वहां पर होता हुआ लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। जी हाँ, टीपू और भैया कितना और ये बढ़िया शॉट यहाँ पर पॉइंट के निशान है, सिंगल नहीं ले पाए, और ओवर भी खत्म और ऑफर भी खत्म हो चुका है। नौ ओवर की समाप्ति। आयुष यहाँ से जो कि हाथ को सपोर्ट कर रही है, एम्बिशन नाइट राइडर्स को दिल से सपोर्ट कर रही है, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं कालू मंदिर की तरफ जा रहा है। मैं संतोष से जानना चाहूंगा सेकेंड इनिंग में बैटिंग कंडीशन क्या रहेगा, क्योंकि मेरा अनुमान जहाँ तक रहा है तेज करना बहुत ही मुश्किल रहता है। मैं संतोष जी से जानना चाहूंगा आपको देखा और वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच मौका एक रन बॉल का दोनों खिलाड़ी अपना पर छोड़ बदल रहे, इस एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है। बल्लेबाजी करती हुई और इस बार नहीं मिला, क्योंकि इसमें जो परिस्थिति है उनको विकेट भी बचाना है और रन गति भी नहीं कम होनी चाहिए। बाकी अगर मैंने उनको कुछ बता दिया तो केएमसीसी वाले मुझे मारेंगे पकड़ के। मेरे साथ केएमसीसी के कप्तान धीरेन्द्र सोरेन हैं और सोरेन जी से एक दो सवाल करना है हमको कि जब वो टॉस जीता उन्होंने, जानते थे पिच गीली है, आउटफील्ड काफी गीला है, उसके बाद भी एक हार्ड डिसीजन लिया उन्होंने गेंदबाजी करने का, लेकिन उसके बाद जल्दी जल्दी विकेट चटका है और टीपू को काफी देर से लाया बल्लेबाजी करने के लिए। क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग थी? हेलो इस तरह से अभी भी इसको रुका हुआ
विकेट के नुकसान पर 10वीं ओवर प्रगति पर है। इस बीच एक इनामी घोषणा और हुई है स्काई मार्क के जो लड्डू है सवाग में उनकी तरफ से अगर उसे अपने जितने भी छक्के लगाते हैं हर छक्के पे 100 रुपए का नगद इनाम उनको दिया जाएगा स्काई मार्क के सवाग में की तरफ से। और अच्छी गेंद इस बार जरूर घुटना टेक करके टू के अंदाज में ओवर की समाप्ति होती है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर आज केएमसीसी के कप्तान ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद सुदर्शन जी अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहां से 60 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्या कुछ हो रहा है, क्या आपका अनुमान है, कितना स्कोर और बनाना चाहेंगे कम से कम आज के मुकाबले में फाइट के लिए किसी प्रकार की गेंदबाजी करते हैं कप्तान लगातार टीपू को दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए लाते हुए और एकमात्र लक्ष्य यहाँ से विकेट निकालना खासकर मुसद्दिक का बाहर की विकेट बिल्कुल सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है और विकेटिंग शॉट मुसद्दिक अक्सर इसी प्रकार के शॉट्स खेलते हैं जो स्टार्टिंग में होते हैं स्टार्टिंग फेज में जब अपनी बल्लेबाजी के होते हैं तो एक ओवर आता हुआ 56 तीन खिलाड़ी के नुकसान के बाद 10 ओवर एक गेंद की समाप्ति हो चुकी इस मुकाबले में। आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए शुरुआती सफलता के बाद हवा में खराब क्षेत्र रक्षण बेहद खराब क्षेत्र रक्षण कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि बिल्कुल उनके हाथों में गेंद आ रही थी हवा से गए यहाँ पर क्षेत्र रक्षण 27 गेंद का मैच 34 रन बनाकर खेल रहे हैं 3 चौके 2 छक्के की मदद से। यहाँ से हौसला जरूर नहीं छोड़ना चाहिए लेकिन इस प्रकार के क्षेत्र रक्षण की आवश्यकता नहीं होगी टीम को संभल कर क्षेत्र रक्षण करने की आवश्यकता कैचेज हुए मैचेस इस आ चुके हैं ज्यादा नुकसान नहीं हुआ टीम के लिए लेकिन देखना ओवर तक रुक जाएंगे तो फिर एक बड़ा नुकसान केएमसीसी के लिए हो सकता है। बस देखना पड़ेगा किस तरह से अभी से टीपू गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाज के हिसाब से गेंदबाजी होती है। देखो टीपू जिस प्रकार के गेंदबाज है अपनी छवि यहाँ पर दिखाते हुए दूसरे ओवर में लगभग सफलता दिला दी अपनी टीम को और बड़ी सफलता होती है अगर मनोवर को यहाँ पर फंसा लेते हुए इस बार फिलहाल एक बार फिर से टीपू सामने हुए फुल टॉस बनाकर खेला गेंद बिल्कुल नॉकआउट के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां मौजूद है 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब तक जो खेल चला है वो बिल्कुल मैं अगर बोला जाए 60-40 का है अभी भी 60% ये मुकाबला केएमसीसी की तरफ है 40% इस मुकाबले में एम्बिशन नाइट राइडर्स ने अपनी छाप छोड़ी है लेकिन अगर ये कैच नहीं लिया जाता सकते हैं तो यहाँ पर इस वक्त पूरी तरीके से दबाव करना लगा है लेकिन उसके बाद एक ऐसे बल्लेबाज जोकर नहीं है जो मैच को आगे लेकर जा सकते थे। शॉट गेंद पुल कर दिया है कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं 4 रन के लिए और मनोवर के बल्ले से निकलने वाला ये जीवनदान के बाद का पहला चौका यहाँ से रन काउंट करेंगे मुझे लगता है क्योंकि जानते हैं किसका कैच छोड़ा उन्होंने और जितने चौके पड़ेगा भार उतना गंभीर होता चला जाएगा। लगातार रन करते रहेंगे और गांधी जो है उनकी परेशानी बढ़ती रहेगी और मनोवर मुझे लगता है कि मनोवर का ये जो कैच है बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है इस मुकाबले में। एक बड़ा जीवनदान मनोवर जो कि काफी देर से सिर्फ 9 रन खर्च किया उन्होंने जिसमें एक छक्का है लाजवाब गेंदबाजी हुई अब तक आलोक के बाद। अच्छी गेंद फिर से ऑफ स्टंप की लाइन को पकड़कर वाइड लाइन के आसपास की ये गेंद को लपेट कर खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में वहां पर मनोज के रूप में खिलाड़ी मौजूद जो कि आइकॉन प्लेयर भी थे केएमसीसी के सबसे युवा आइकॉन प्लेयर जो हमारे साथी यहाँ पर सानू ने बताया काशिफ सानू ने कि सबसे युवा आइकॉन यही थे। एक बार फिर अब सामने हम जब भी मनोवर की बल्लेबाजी आएगी तो देखना होगा कि किस प्रकार की बल्लेबाजी वो करते हैं। जीवनदान जरूर मिला उन्हें एक चौका भी लगाया उसके बाद इस बार स्विच करने का प्रयास था रिवर्स स्विच करने का प्रयास था लेकिन सफल नहीं हुए। खैर क्रिकेट में कहावत है कि जो बीत गई से बात गई जो बीत गया उसे आप छोड़कर आगे निकल जाए वही ठीक रहता है टीम के हित में रहता है। यहाँ से आलोक की ये गेंद अच्छी गेंद और बिल्कुल कवर और पॉइंट और गली के बीच में से खेल दिया गेंद को 4 रन के लिए एक और चौका आता है मनोवर के बल्ले से। इस चौके के साथ कुल रनों की संख्या हो गई अब 67 3 खिलाड़ी के नुकसान के बाद। एक छोटी सी दरार थी जी हाँ दोनों खिलाड़ियों के बीच में छोटी सी दरार थी और उस दरार को बिल्कुल भेदा है
जी हाँ, निश्चित रूप से मैं बार-बार आपको उस कैच की तरफ लेके जाना चाहूंगा। लगातार केएनसीसी खिलाड़ियों के दिमाग में चलती रहेगी। और मनोहर इस के बल्लेबाज है जो जाने जाते हैं बल्लेबाजी के लिए। एक और शानदार शॉट 6 रनों के लिए। मैंने प्रेडिक्शन किया संतोष जी, आपने पूछा नहीं, मैंने फिर बता रहा हूँ कि मनोहर ने जब कैच छुड़ा था वो 33 रन पर है और मैं आपको बता दूं कि मनोहर इस मुकाबले में 70+ रन बना रहे हैं। मतलब एक जीवनदान के बाद मनोहर का ही मैंने अक्सर देखा है बड़े बड़े मैचों में मनोहर को अपने जितने दिन का जीवनदान मिला उसका डबल जोड़ लीजिए तो 35 के आसपास इनको जीवनदान मिला था। 70+ इसका बनना ही बनना है जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हो। एक भी खराब गेंद को पीछे जाने नहीं देते हो, उसे बाउंड्री लाइन के बाहर भेजेंगे। मनोहर धीरे-धीरे मैक्सवेल का रूप लेते हुए लंबे एक चौके छक्के लगाते हुए, तो मैं सुदर्शन भैया से जानना चाहूंगा कि अगर मनोहर पिच पे टिके रहे तो एम्बिशन नाइट राइडर का अनुमानित स्कोर कितना हो सकता है? 180। 100% ये 170-180 के बीच में जाएंगे और जो एक बहुत ही मुझे लगता है सेकंड के 16 से भी कम का समय था इस कैच को 73 खिलाड़ी के नुकसान के बाद मनोहर ने बनाया 48 रन 33 गेंद में सामना किया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आउट करके उनको वापस भेजा है गेंदबाज आलोक गुप्ता ने। आलोक ने जिन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए थे, 7 रन थोड़े से महंगे से वो देते 11 रन तक खर्च कर चुके थे। ये भी एक अच्छी गेंद नहीं थी संतोष जी। मनोहर अगर चाहते इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से भी खेल सकते थे, लेकिन शायद चौकी चौका लगा चुके पिछली गेंद पर, तो इस गेंद पर सिंगल निकालने का प्रयास करना है। सामना करेंगे आलोक गुप्ता का। ऑप्शन के बाहर किए गए और बाहर जाते हुए लेफ्ट हैंडर को छोड़ते हुए वो सीधे बल्ले से धीरे हाथों से आकर लगने लगा बैट पर थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी करना ही होगा क्योंकि 4 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके हैं। यहाँ से जोकर और मुशद्दिक के अलावा अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो आदिल शाह और प्रियांक 7 पूर्ण समाप्ति के बाद यहाँ से 48 गेंदों का खेल शेष। मुशद्दिक स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक पर जोकर सामना करेंगे सुनील का। पहले के नीचे थोड़ी सी रहती हुई अंदर की तरफ आई, अच्छी विकेट कीपिंग शुभम अग्रवाल के द्वारा। इससे फुल टच गेंद थी और इसे बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला कवर के साथ शॉर्ट कवर पर वापस सलमान मौजूद जरूर थे लेकिन गेंद उनके हाथों में नहीं आई। सामने से बिल्कुल डीप करते हुए चली गई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां मौजूद। 74 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान के बाद अब तक जो आउट होने वाले खिलाड़ी को देव इन 3 गेंदों का सामना किया, खाता नहीं खोल पा रहा। 33 गेंदों में 48 रन, शानदार 3 छक्कों की मदद से अभिजीत और जोकर एक मजे हुए ऑलराउंडर है। हमारे साथी कमेंटेटर दादा जी बता रहे थे कि लेकिन मैं बोलूंगा ये मजे हुए बॉलिंग ऑलराउंडर है। इनके 4 ओवर आप रन तो नहीं बना सकते लेकिन ये बल्लेबाजी भी अच्छी करके देते हैं, टीम को एक हमेशा स्कोर करके देते हैं। 20, 25, 40, 50 कभी कभी इन्होंने 70, 80 भी बनाए हैं। नौशाद भाई जहाँ कहीं पर भी हो कृपया ग्राउंड से गाय को बाहर निकाल ले। आपसे अनुरोध है जल्द से जल्द ऑफ की बैट्समैन के लिए फिर से लेकर और इस बार काफी ज्यादा बात की गई वाइड बॉल। इस बार फिर से अब एक रणनीति देख सकते हो जैसे ही ये ऑफ कटर गेंद आप अक्सर राइट हैंडेड बैट्समैन को नहीं डालना चाहते क्योंकि जब भी वो लपेटने का प्रयास करेंगे लॉफ्टेड शॉट उनके दिल के पीछे भी बोलने पर आती है, लेकिन जैसे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आते हैं तो राइट हैंड गेंदबाज, लेकिन क्या फर्क पड़ता है लेफ्ट कटर फेंकेगा ऑफ कटर गेंद तो जाएगी ऊपर से। एक बार फिर से सुनील के ओवर बनने वाला है दूसरा छक्का और ये जोकर के बल्ले से लंबाई का 8 और रन का 6 रन लगते हुए बहुत ही मजे में खिलाड़ी है। थोड़ा बहुत काली मंदिर को परेशानी झेलना पड़ेगा क्योंकि एक छोर पर राइट हैंड बैट्समैन है और दूसरे छोर पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। तो केएनसीसी ने सिर्फ 5 गेंदबाजों को उपयोग किया था इस मुकाबले में भी वो पहले गेंदबाजी कर रहे थे। 5 गेंदबाजों का उपयोग किया, 6वें गेंदबाज को लाया ही नहीं था। आज भी उनके 5 गेंदबाज अब तक अच्छी गेंदबाजी की थी साबित हुए हैं।
टीपू आए हैं इस बार गेंदबाजी करने के लिए, देखना पड़ेगा मुसद्दिक किस तरह से बल्लेबाजी करता है। ओवर यहाँ से केवल 6 बचा हुआ है, 36 गेंदों का खेल शेष है, तो इस बचे हुए 36 गेंदों पर किस तरह से बल्लेबाजी होती है दोनों ही बल्लेबाज के द्वारा देखना पड़ेगा। टीपू चले और मुसद्दिक ने बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को सीधा विकेट के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर भेज दिया। अच्छे हो गए ये शानदार बल्लेबाजी, कैरेक्टर सुदर्शन की बिल्कुल रणनीति बदल नहीं है मिस्र के बल्लेबाजों की। जो मोमेंटम चाहिए था, मनोवर का हालांकि विकेट गिरा था, वहां से ऐसा लगा था कि दबाव में आएगी ये टीम, लेकिन मैंने आपको बताया कि 9-10 नंबर तक इस टीम के जब बल्लेबाज हो तो आप मोमेंटम को शिफ्ट होने देना नहीं चाहते। जोकर ने जो पिछला ओवर मोमेंटम प्राप्त किया सुनील के गेंद पर 2 छक्के के साथ, उसे कैरी करते हुए यहाँ पर मुसद्दिक हुसैन, और बिल्कुल नहीं चाहेंगे यहाँ से कोई भी मोमेंटम शिफ्ट हो अब यहाँ से एमसीसी की तरफ। लेकिन टीपू जानते हैं मुसद्दिक का क्या कमजोरी हो सकती है। एक बार फिर से टीपू डिफेंसिव करने का प्रयास, जैसे देखा गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ जाती हुई तो घूम गए थे बल्ले को लेकर के, लेकिन तेज गेंदबाजों के सामने अक्सर ये शॉट थोड़ा सा परेशानी में हो सकता है। तो यहाँ से अब फिर से टीपू एक डॉट डिलीवरी के बाद चलेंगे। अंपायर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए पिच पर नहीं भागे, हालांकि दोनों तरफ से खेल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है अंपायर को कुछ दिखाई न पड़ रहा हो। अच्छी गेंद की गेंद इसे हाफ क्वार्टर हेलीकॉप्टर के अंदाज में थोड़ा गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ जाते हुए देखती हुई एक रन के साथ छोड़ बदल लिया। छक्का लगाने के बाद सिंगल, 3 गेंदों पर आए 7 रन, बाकी की 3 गेंदों पर सत्तर जी क्या प्रेरित करते हैं। जोकर आगे स्ट्राइक पर 5 गेंद में 12 रन बनाकर खेलते हैं। या तो छक्के पड़ेंगे या तो विकेट गिरेगा, छक्के पड़ेंगे तो 3 गेंदों पर कितने छक्के लग सकते हैं? 1 छक्का। चलिए आपका प्रेडिक्शन है 3 गेंदों पर 1 छक्का, और मेरा प्रेडिक्शन है कि अगली 3 गेंदों पर 1 डॉट डिलीवरी, 1 सिंगल और 1 चौका। देखते हैं हो सकता है कुछ भी। फिलहाल टीपू अच्छा गेंदबाज है, इसलिए मैं प्रेडिक्शन करती हूँ लेफ्ट हैंड गेंदबाज को जब पर बहुत ही अच्छी गेंद आती है, लेकिन अगर जरा सी भी इंच में भी इधर उधर हुए तो आप सीधी जो हमारा पश्चिमी शोर है उसके बाहर से गेंद लेकर आएंगे। जो एक बाइक लगी हुई है एक्स्ट्रा कवर पर, जहां जितेंद्र सोरेन फील्डिंग कर रहे हैं, वो बाइक जिनकी भी है वो वहां से हटा लें, अन्यथा बाइक को पंक्चर कर दी जाएगी। इसी के साथ एम्बिशन नाइट राइडर्स के 100 रन पूरे होते हुए, और इस 100 रन को बनाने में जो अहम योगदान अब तक रहा मनोवर के बाद वो जो करना है हैदर का, जिन्हें आते ही मोमेंटम बदल गया गेम का। अभी तक 3 गगनचुंबी छक्के लगा चुके हैं जोकर नैल हैदर, बाकी 2 गेंदों पर भी छक्के का इंतजार। अच्छी गेंदबाजी, बैक टू द बॉल, अच्छी फील्डिंग वहां पर। अब अंतिम गेंद है सुदर्शन जी, अंतिम गेंद है, क्या प्रेडिक्शन है आपका? देखिए 7 गेंद में 18 रन, जिसमें 3 छक्के, तो प्रेडिक्शन तो छक्का ही है। अब टीपू किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं ये देखना है, लेकिन अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बाहर देखा था कि बैक टू पर बिल्कुल विकेट के पीछे आ गए थे जोकर, तो इसलिए थोड़ी और आगे की गेंद कर दी। समझदारी होगी गेंदबाजी टीपू के द्वारा। हालांकि अब 16 ओवर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से एक चीज अभी देखने को मिलेगी, अगर मुसद्दिक का जोकर रहेगा संतोष जी तो 100 रन है अभी 14 ओवर में, बाकी 36 गेंदों में फिर से मैं बता रहा हूँ 60 से 70 और ये भी आ रहा है। संतोष जी एक चीज आपको अच्छी तरह जानते हैं क्रिकेट के, आप बहुत सारे मैचों का आपको कमेंट्री का अनुभव हमारे साथ आजाद जी भी हैं, बताएंगे। जब आप देखेंगे दोनों बैट्समैन हिटिंग मोड, जहां तक मेरा भी अनुभव है जरूरत है नहीं वहां पर उतर के क्षेत्र, इसमें बहुत ही खराब है, काफी खराब है। कैसी वाले गजब आ जाती है 4 रनों के लिए। निश्चित रूप से इस तरह की गेंदबाजी अगर आप जोकर के सामने करेंगे, वहां पर कोई भी बल्लेबाज होता है जिसके यही नसीहत देता, जरूरत नहीं थी इस तरह की गेंदबाजी करने की। और आपने बिल्कुल सही सवाल किया था, जब 5 गेंदबाज की गेंदबाजी कर रहे हैं तो कप्तान जितेंद्र सोरेन आके परिवर्तन करके सुनील से फिर दूसरा ओवर दिखा रहे हैं, और बिल्कुल सही तरीके से इस बार गेंद को बल्ले पर ले नहीं पाए, लेकिन 1 रन जरूर दोनों खिलाड़ियों ने जोड़ा है। हालांकि उस खिलाड़ी को हटा लिया गया है। 1 ओवर 3
गेंदे हुए या सुनील के 20 रन खर्च कर गेंदबाजी कर रहा है। किसकी पिचिंग अच्छी होगी, किसकी लाइन अच्छी होगी, सबने को शायद छठे गेंदबाज की जरूरत महसूस हुई होगी। लेकिन क्या खूबसूरत शॉट है ये, इस शॉट को ज्यादा नहीं प्रेफर करते, लेकिन गेंदबाज की गेंदबाजी की लाइन को देखकर इस बार खेल दिया था गेंद को, गली के ऊपर से स्विच करके लगाया गया। ये पहला छक्का मुसद्दिक के बल्ले से, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मुसद्दिक। अब यहाँ से बिल्कुल सुनील के लिए बहुत ही मुश्किल होता हुआ दोनों बल्लेबाजों को रोकना। मुसद्दिक के सामने सुनील, और इस बार परफेक्ट जोड़दारी कराना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चूंकि अच्छी वापसी सुनील के द्वारा, निश्चित रूप से दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल अटैकिंग मोड में है। और जहां तक खड़े हैं तो फिर काली मंदिर के लिए बड़ी मुश्किल सामने आने वाली है। और एक बार और यहाँ पर चूक कर रहे मुसद्दिक, निराश करने से बाहर जाते हैं। यहाँ से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, अब बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुसद्दिक जब आउट होकर चले गए तो अब देखना होगा कि उनके जगह बल्लेबाजी करने कौन आए। आदेश बल्लेबाजी के लिए आए, आदेश 112 रन 5 विकेट के टूर्नामेंट को लाए अपने कोटे के आखिरी ओवर के साथ। और ये दिलचस्प है क्योंकि मुन्ना मेंडिस लेफ्ट स्पिनर है और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने जीवन दिखाया कप्तान भूपेंद्र सोरेन ने। जी हाँ, मैं इसी 6 रन के लिए, जी हाँ, मैं कहने वाला था, मैं आपको रोकना चाहता था, ये बड़ा ओवर होगा, ये बहुत बड़ा ओवर होने वाला है। इस ओवर में विकेट्स भी आ सकते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन ये बड़ा ओवर है और मुझे लगता है कि जितेंद्र सोरेन ने बहुत बड़ा गेंदबाज खेला है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुआ होगा। जी हाँ, सही कहा आपने, गेंदबाज। ये है वो डर, ये वो प्रेशर जो अक्सर जूकर जैसे बल्लेबाजों के सामने एक लेग स्पिनर को आता है भाई साहब। लेकिन यहाँ पर छोड़ते हुए कैच थोड़ा सा मुश्किल जरूर था। उस छोड़ पर देखिए संजय जी, उस छोड़ पर दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि पानी थोड़ी सी होती है अभी भी वहां पर है, जिस वजह से दौड़ने में परेशानी होती है। लेकिन जो पिछला छिपका लगा था ना, वो छिपका नहीं था भाई साहब, वो आप विकेट बना सकते थे, खिलाड़ी भी था, और चाहते तो आप वहां पर कूद कर डाइव लगा सकते थे, अपने हाथ बढ़ाते तो गेंद हाथ में फंसते हुआ, लेकिन 6 रन मिले। फिर स्ट्राइक पर है, प्रेशर पूरी तरीके से साफ दिखता है। हालांकि 2 गेंदों पर 2 बार हवा में गेंद मारी है गेंद पर, और दोनों ही बार खिलाने में थे। एक बार छिक्का मिला, दूसरी बार डबल चुराया उन्होंने। मुन्ना मेंडिस बिल्कुल सुरक्षित और एक बड़ा के रूप में मिलता है। मैंने कहा था कि बहुत बड़ा जुआ है और एक बड़ी विकेट यहाँ पर मिलती हुई, एक जो लग रहा था एक समय इसको 180 के आसपास पहुंच सकता है, क्या लगता है सुदर्शन इस विकेट के बाद एम्बिशन अब कहां पर जाकर मिल सकती है? भाई साहब, जब जीरो में एकदम तो कोई नहीं को लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को लेफ्ट हैंड बैट्समैन को छोटे बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी जाती थी, वहां भी चूक मिली, लेकिन तीसरी गेंद पर कप्तान ने वापस नहीं दिया। बहुत ही अच्छा और एक मैं कहूंगा कि दम भरा फैसला। इस बार मेरी सबसे बाहर की ओर जाती हुई वाइड प्रेशर आता हुआ इस 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 127 रन। बिल्कुल छूके कोई रन नहीं, जबरदस्त गेंदबाजी की है आज मुन्ना मेंडिस ने। शुरुआत में उन्होंने गेंदबाजी की थी और अपने कोटे के आखिरी ओवर में गेंद को धीरे से खेला, केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जिस तरह से स्पिनर्स को मदद मिली है, मुझे तो लगता है कि जोकर आज कहर पर आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर बनाने का प्रयास जरूर था यहाँ पर आदेश का, लेकिन सफल नहीं हुए। गेंद रखते हुए शॉट लेग पर गई, 1 रन के साथ कुल रनों की संख्या हो गई 126, 6 खिलाड़ी के नुकसान के बाद। इस पारी में अब तक जो सर्वाधिक स्कोर रहा है वो बना था 33 गेंद 48 रन, जिसमें 3 छक्के
छक्के और 5 चौके साबित। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बॉल, एक जुबंदान भी मिला था लेकिन पारी को आगे नहीं ले जा पाए। तो एक बार फिर से सामना करेंगे सोनी पहली पारी से ओवर में। और ऐसा लगता है कि सोनी को वापस आना होगा। जी हाँ, बहुत ही तगड़ी फील्डिंग ऑफर है। एक बड़ा विकेट मुश्किल होता हुआ और सोनी जो कि बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, उम्मीद एक बड़ा आघात यहाँ पर एम्बिशन को लगता हुआ कि एमसीसी इस मुकाबले में कुछ क्षणों के लिए जब मुसद्दिक और जुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था काफी पीछे चली गई है, लेकिन अचानक से इस मुकाबले में कि एमसीसी बहुत आगे निकल गई है। क्या कहेंगे सुदर्शन जी? प्रेडिक्शन खेल है वही साबित होते हुए एक समय ऐसा लग रहा था कि 170-72 रन बन जाएगा, क्योंकि 6 ओवर बाकी थे, 6 खिलाड़ी उनके देखने गए थे, मुसद्दिक और जुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो 12 रन पर ओवर हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया था। फिर से गेंदबाज में खिलाड़ी तो इस प्रकार की बल्लेबाजी को समझ नहीं आई। नए बल्लेबाज जो आएंगे आलोक, और इस बार गेंद को खेला है स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक रन जुड़ता हुआ एम्बिशन के खाते में। अब मुश्किल दिख रहा है एम्बिशन के लिए डगर, अगर 150 के आसपास भी पहुंच जाती है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। 128 एक समय ऐसा लग रहा था कि 180 के आसपास पहुंच सकती है टीम, लेकिन जुलकर और मुसद्दिक के आउट होने के बाद परिस्थिति बिल्कुल बदल सी गई है। अच्छी गेंदबाजी उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ जाती है और एक जो विकेट यहाँ पर मिला था रनआउट के रूप में आप देख नहीं सकते हो, जिन्हें उस शॉट पर शॉर्ट कवर पॉइंट ओवर के बीच में जो खिलाड़ी को लाया गया जो शॉर्ट कवर पर खड़े थे, उनको 15 ओवर के बाद उन्होंने शॉर्ट कवर से हटाया था और वहां से बार-बार सिग्नल आ रहा था, लेकिन अब वहां पर एक सफलता मिली है उनको। पड़ेगी आज बहुत ही शानदार कप्तानी की है जितेंद्र सोरेन ने, जिस तरह से आज उनके गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और छोड़ दिया जाए तो इस ओवर के अलावा उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाया है। जहां तक बात कप्तानी की है तो सदर जी जितने भी पत्ते खेले आज सभी पत्ते बिल्कुल सही निशाने पर लगे हैं, बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर हर एक तीर लगा है आज। 40 की रफ्तार से एक गेंद डाली गई थी टीपू सुल्तान के द्वारा और फिर से गेंदबाजी पर आए अपने कोटे के आखिरी ओवर के साथ। उनकी टीम को कर सकती है, उनकी टीम को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि प्रियंक अच्छे बल्लेबाज है, 2 गेंद 7 रन बनाकर खेलते हुए आखिरी जोड़ी मैदान के बीचों बीच 100 रुपए वो भी ग्राउंड के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं। छक्के का मतलब है नहीं बस। एक और इनाम है टीपू के लिए, अगर गोल कर उनके पास बहुत पैसे हैं लुटा सकते हैं, लेकिन ना तो टीपू विकेट के लिए जा रहे हैं और ना ही अनस छक्के के लिए जा रहे हैं, तो आप दोनों का जो यहाँ पर वो नहीं पूरा होने वाला है। अब 200 रुपए इनाम है तो टीपू जी लड़ाई गेंद पर अनस को, क्योंकि आपको गोल करना है तो विकेट पर गेंद डालनी होगी, लेकिन खतरा भी है क्योंकि छक्का अगर लग गया तो 100 रुपया में जीत जाएंगे। अनस ये गेंद और उठाकर खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन इसलिए सिर्फ विलंब में गई दोनों के लिए सुरक्षित 17.5 ओवर का खेल चुका है। आखिरी गेंद होगी तो अब अनस को स्ट्राइक मिलने वाला है नहीं टीपू की गेंद पर, अगर कोई नो बॉल या वाइड बॉल नहीं दी जाती है तो। आखिरी ओवर है टीपू का, अब तक बेहतरीन विकेट और दूसरा प्रियांक का। इस बार प्रणव ने बिल्कुल ढीले हाथों से खेल दिया फाइनल के क्षेत्र में, वहां पर सुदीप मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। संतोष जी 12 गेंदें बची है, आखिरी जोड़ी है, क्या टोटल जो है फाइटिंग टोटल है, आसान होगा नहीं कि एमसीसी के लिए इस मुकाबले को 145 रन आसानी से बना लेना। बिल्कुल 12 गेंदें हैं, मैं मुझे लगता है कि 12 गेंद में खेल जाएगा आज तो यहाँ से 15 रन बना सकते हैं, तो 150 के आसपास
हुआ और एक की जगह पर 2 रन खर्च किए। हालांकि इस वक्त जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से 1 रन थोड़ा सा महंगा नहीं होगा, लेकिन अगर बाउंड्री चली जाती तो बहुत महंगा हो सकता था। फिलहाल सुनील को वापस से लाया है कप्तान के साथ, अच्छी गेंद कट किया है वहां पर। पंडित जानते हैं कि अभी जितना गेंद होगा 10 गेंद में 10 की 10 इन्हीं दोनों को खेलनी है। इस बार शॉर्ट गेंद पुल जरूर किया, वहां पर रुक कर दिया था गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां मौजूद मनोज के रूप में इस बार व्यक्ति ने 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए अनस, और मैं बता दूं अनस इस ग्राउंड पर क्या अनस यहाँ पर कोई शिक्का लगाएंगे या फिर सुनील एक और सफलता के साथ ताली खत्म करेंगे। इस बार गेंद चलेंगे थर्ड लाइन बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी वहां पर कोई मौजूद नहीं है। गेंद बोलने के बाद 4 रन बोला। मैंने आपको बताया था संतोष जी, अगर 12 गेंद में खेल जाए 15 कम से कम। और अनस का गेंद फिर धीरे से वहां पर खेला। अनस के हर छक्के पर 100 रुपए का इनाम है शानू कासिफ के द्वारा, हर छक्के पर 100 रुपए। तो अनस जाते जाते एक आधा छक्का लगाने का प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल यहाँ से और 7 गेंद में बची इस मुकाबले में। रन की संख्या 142, 9 खिलाड़ी के नुकसान के बाद सुनील अपने कोटे के आगे बढ़ सकते हैं। शानदार बल्लेबाजी अनस के द्वारा, बहुत ही जबरदस्ती चौकी के साथ इसको जा पहुंचा 146 रन। अब यहाँ से केवल 6 गेंदों का खेल शेष है। क्रिकेटिंग अंदाज नहीं था वो, तो मुझे लग रहा है कि थोड़े से प्रभाव में है। मनोज आखिरी ओवर के साथ आए, पहली गेंद अतिरिक्त गेंद 146 हो चुका है स्कोर, 147 145 आपने कहा था और 147 हो चुका है। अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ओवर खेल जाएंगे तो 10 और रन जोड़ दीजिए आप यहाँ पर, 157-58 के आसपास का स्कोर होगा अगर खेल जाए तो। अच्छी गेंद, बिल्कुल सटीक लाइन। मनोज अच्छी गेंदबाजी की आज मुकाबले में। निश्चित रूप से मनोज के पास मौका है यहाँ पर विकेट प्राप्त करने का। और इस बार वहां पर लॉक करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। 147 रन, 9 विकेट के नुकसान पर यह आखिरी ओवर पारी की चलती हुई आज केएमसीसी के कप्तान ने टॉस जीता था, पहले क्षेत्ररक्षण लेने का फैसला किया। अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण देखने को मिला है केएमसीसी के द्वारा। और इस बीच गेंद को पकड़ के लाया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक वो गेंद को अनस स्ट्राइक पर है, देखना पड़ेगा अब अनस सामने के आगे पर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। क्या कहेंगे सुदर्शन जी, और कितने रन? मैं तारीफ करूंगा सबसे पहले संतोष, हम लोगों का ध्यान नहीं गया एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग में रहते अब तक जितेंद्र सोरेन जो कप्तान है, इस वक्त वो मिड विकेट पर है। सारा का सारा दारोमदार अपने कंधे पर लिए हुए हैं। जानते हैं कि दोनों ही इसी छोर पर खेलते हैं, तो खुद फील्डिंग करने जाए उस छोर पर। और इस वक्त जो चौका बचाया, अगर कोई और खिलाड़ी होता तो हो सकता था कि ये 4 होता। बहुत अच्छे क्षेत्ररक्षक है जितेंद्र सोरेन, और बिल्कुल कप्तान है, लेकिन फिर भी बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए विराट कोहली के अंदाज। विराट कोहली कुछ इसी प्रकार के क्षेत्ररक्षण किया करते थे। 148 से 100, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे अनस अधिकारी और प्रणव। जो कनेक्ट की जरूरत है इस वक्त, जो आखिरी ओवर में हो नहीं पा रहा, तो उसे 149, एक गेंद बाकी है। अगर 1 रन बना ले तो 150 का फिनिशर के तौर पे आज मनोज और शुभम एडी को जिस प्रकार से खिलाया है, ये संभव होगा नहीं होगा। 50